हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। होप सो यार बहुत बढ़िया हो गए। और आज के इस वीडियो में हम लोग कम्युनिकेशन टॉपिक को शुरू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसको ख़त्म कर देंगे। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का बेसिक मतलब होता है कि आप अपने आइडिया को, व्यूज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं दो या दो से ज़्यादा लोगों में विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मीन्स के थ्रू। मीन्स क्या होता है बताएंगे। अभी इतना जान लो, जब दो या दो से ज़्यादा लोगों में आइडिया या फिर कोई व्यू या फिर कोई मैसेज ट्रांसफ़र या एक्सचेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। देखो लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स बाय डिफरेंट मीन्स। कॉमन मीन्स एंड वेज। पहला, स्पोकन वर्ड्स, बोल के, यानी क्या तरीका है? कुल मिला के 4 तरीका है, जिसमें से पहला क्या है? बोल के। दूसरा, लिख के। सपोज करो ये जो ए है और ये एक बी है, राइट? ध्यान देना, ये ए ये बी, जिसके ऊपर ऐसे बाल, ऐसे कुछ एक लाइन नहीं बना हुआ है वो लड़का है, और जिसके ऊपर बना हुआ है वो लड़की है। और सर नाक मुंह कान नाक ये सब यही है। कहते हैं ना, एक बिंदु की कीमत तुम क्या जानो स्टूडेंट्स, तो यही है इसका, नाक मुंह कान सब। चलो टॉपिक पे आते हैं। सपोज करो ए जो है बी से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो इसके पास 4 ऑप्शन है। पहला, बोल के, ये कुछ बोलेगा, ये सुन लेगी, हो गया। दूसरा, लिख के, ये डॉक्यूमेंट बना के दे देगा इसको। लाइक हम लोग क्या करेंगे, ईमेल कर देंगे या फिर पीडीएफ भेज देंगे या फिर सीधा हार्ड कॉपी भेज देंगे। मतलब ए क्या करेगा, बी को लिख के दे देगा, राइट। तीसरा, डायग्राम, पिक्चर्स और ग्राफ्स के थ्रू भी आजकल कम्युनिकेशन होता है, आप सभी लोग जानते हो। और उल्टा ग्राफ्स के थ्रू या डायग्राम्स के थ्रू या पिक्चर्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है, हम लोग उसको ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। लास्ट है जेस्चर्स, इशारों के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये क्लास समझ में आया, तो इस क्लास को लाइक कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो। ये हो गया एक जेस्चर कि हम आपसे बोल रहे हैं कि भैया इस वीडियो को लाइक कर दो, और आपने ऐसे करके कहा कि हाँ क्लास समझ में आया। ठीक है, जेस्चर्स हो गया। चलो ये तो हो गया कि क्या क्या तरीकों से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है? सेंडर से शुरुआत होगा। शुरुआत कहाँ से होगा? सेंडर से। यानी सेंडर क्या करेगा, पहले मैसेज के बारे में सोचेगा। जैसे ही सेंडर के दिमाग में आइडिया आ गया या सेंडर ने सोच लिया, फॉर एग्जाम्पल ए यहाँ पे सेंडर है और ये क्या है, बी क्या है, रिसीवर है। जैसे ही ए के दिमाग में आइडिया आ गया, वैसे ही कम्युनिकेशन प्रोसेस शुरू हो गया। दूसरा आता है मैसेज। मैसेज मतलब हम कहना क्या चाहते हैं, लाइक कंटेंट क्या है, आइडिया क्या है, व्यू क्या है, सजेशन क्या है, इन सभी को हम लोग मैसेज बोलते हैं। अरे ए के पास कोई आइडिया होगा, कोई सजेशन होगा, कुछ काम होगा, तभी तो वो कम्युनिकेट करेगा ना। समझ रहे हो मेरी बात को? वही बात है, सेंडर के दिमाग में पहले आइडिया आएगा, फिर क्या आइडिया आया है, जो आइडिया है, जो कंटेंट है, उसको मैसेज बोलेंगे। तीसरा, एनकोडिंग। अब जो बी है वो ए का बात उसके दिमाग से तो नहीं पढ़ लेगी। आई डोंट थिंक सो कि इसको भविष्यवाणी या कुछ प्रिडिक्शन वगैरह आता है कि इसको सब पता चल जाएगा, नहीं। तो सेंडर क्या करेगा, जो इसके दिमाग में है ना, वो उस चीज़ को एनकोड करेगा। एनकोड कहने का मतलब उस चीज़ को वो कन्वे करने की कोशिश करेगा। बहुत सारे तरीके हैं, लिख के, बोल के, एक्सेट्रा। मीडिया का मतलब है किस तरीके से, देखो इनकोड करने का मतलब होता है कि आप उसको बोल रहे हो, लिख रहे हो, समथिंग लिख रहे हो या फिर जेस्चर्स एक्सेट्रा। मीडिया का मतलब किसके थ्रू भेजना है। फॉर एग्जांपल, आप कुछ बोले हो और आप उससे डायरेक्ट ना बोल के व्हाट्सएप ऑडियो रिकॉर्ड किए हो, तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, या फिर आप मेल कर सकते हो अगर आपने लिखा है तो। समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं मीडिया, कि किसके जरिए जो है वो मेरा कम्युनिकेशन या जो मेरा मैसेज है वो रिसीवर तक पहुंचेगा। नेक्स्ट है डिकोडिंग। डिकोडिंग मतलब हम जो बोले, जैसे अभी हम आपसे कुछ बोल रहे हैं, राइट, आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो जो आप समझ रहे हैं वो डिकोडिंग हो गया। जैसे कि ए कुछ बोला या ए कुछ लिखा, वो लिख के किसको दिया, बी को, विद द हेल्प ऑफ ईमेल। ईमेल किया, ठीक है, ईमेल किया और वो भेजा, ए किसको भेजा, बी को। तो ये जो एनकोड किया ए, बी क्या करेगा, उसको डिकोड, आई मीन क्या करेगी, उसको डिकोड करेगी। डिकोड करेगी कहने का मतलब वो इस चीज को समझने का कोशिश करेगी कि लिखा क्या है।
अरे अगर हम लिख रहे हैं अपने दिमाग में, मेरे जो है उसको हम लिख रहे हैं तो वो इनकोडिंग हो गया, और सामने वाला मेरा लिखा हुआ पढ़ रहा है तो वो डिकोडिंग हो गया, यानी वो पढ़ रही है उस चीज़ को, राइट, वो समझ रही है, उसको डिकोड कर रही है। नेक्स्ट फिर आता है रिसीवर। जो मैसेज जाएगा किसके पास जाएगा? रिसीवर के पास ही तो जाएगा। रिसीवर बेसिकली उसको बोलते हैं जो मैसेज को पाता है, जिसके पास मैसेज पहुंचता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसीवर। उसके बाद आता है फीडबैक। देखो बहुत से लोग समझते हैं कि रिसीवर तक मैसेज पहुंच गया, कम्युनिकेशन कंप्लीट। जी नहीं, कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगा जब रिसीवर एक फीडबैक देगा। किसको? सेंडर को। तो लास्ट हमारे पास क्या आता है? फीडबैक, जो कि किसको मिलेगा? सेंडर को। यानी एक सर्कुलर प्रोसेस है, ये चलते रहेगा, ये चीज़ चलते रहेगा, इसका एंड नहीं है, जहाँ से शुरू हुआ वहीं से ख़त्म होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि भैया जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म किस पे होता है, यानी शुरू किस से होता है, ख़त्म किस पे होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए सर सेंडर से ही शुरू होता है और सेंडर पे ही ख़त्म होगा। अगर वो लॉन्ग आंसर टाइप में आया है तो आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोसेस एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो बोलेगा कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू कहाँ होता है और ख़त्म कहाँ होता है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करिए। तो आपको प्रॉपर इतना एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। नॉइस छूट गया सर? अरे नहीं छूटा, देखो तो ऐसे वीडियो थोड़े ख़त्म कर देंगे। नॉइस एनकोड करने से लेके और मीडिया, देखो एनकोड और मीडिया के बीच में आ रहा है ना, यानी जिस मीडिया को हम चुने हैं, लाइक हम क्या यहाँ पे चुने? ईमेल। एक किसके थ्रू भेजा? ईमेल के थ्रू भेजा। किसको? बी को। हो सकता है इंटरनेट स्लो हो, क्वाइट पॉसिबल। हो सकता है मेल पहुंचा ही ना हो, क्वाइट पॉसिबल। तो ये सारा क्या कहलाता है? नॉइस। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, बाहर से गाड़ी वाड़ी का आवाज़ आने लगे, यू नो, बहुत तेज़ गाड़ी चल रहा है उसका आवाज़ आ रहा है, तो वो सब क्या है? नॉइज़ है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। इन शॉर्ट क्या बोलेंगे इसको? डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। इन शॉर्ट क्या बोलेंगे? डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। तो यार ये था पूरा कम्युनिकेशन। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोगों का कोई दिक्कत है तो यार कमेंट किया करो, हम रिप्लाई करेंगे और उस चीज़ को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इसके बाद बस एक छोटा सा टॉपिक बचता है हम लोग का, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। अगर आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देखना है तो अपने स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक कर लो, और अगर आपको स्टाफिंग चैप्टर देखना है तो अपनी स्क्रीन पे आ रही प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय।